अगर आपकी एक किराना की दुकान है और अच्छे तरीके से चल नहीं रही है, या फिर आने वाले टाइम में एक किराना की दुकान आप शुरू करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप उसको चला पाएंगे, तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप एक किराना की दुकान को अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। देखो, मेरा एक फ्रेंड है बचपन का, हम लोग साथ में खेले बढ़े हैं। काफ़ी कुछ मैं उसके साथ शेयर करता हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स, काफ़ी कुछ वो अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करता है और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका मैं उसको सॉल्यूशन देता हूँ। और वो काफ़ी बार ऐसे प्रॉब्लम्स को शेयर करता है जो कि उसके दुकान से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि उसके वहाँ काफ़ी पुराने टाइम से एक किराने की दुकान है जो कि आज भी चल रही है और आज वो बहुत परफेक्ट कंडीशन में चल रही है। मतलब आसपास का कोई भी दुकानदार उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है, इस कंडीशन में चल रही है। बस उसने कुछ टिप्स फॉलो किए हैं। आज की इस वीडियो में वही 5 टिप्स आपको पता चलने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा अनुभव जो मैंने अब तक उसका लिया है वो ये है कि एक किराना की दुकान ऐसी दुकान है जिसको आपको हर दिन खोलना पड़ता है और एक बंदा नहीं संभाल सकता उसको संभालने के लिए मिनिमम 2 बंदे चाहिए, क्योंकि एक बंदा अगर मार्केट गया हुआ है उस वक्त दुकान पर कौन रहेगा, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो कम से कम 2 बंदे आप लोग होने चाहिए अगर आप एक किराना दुकान शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर 2 से कम बंदे हैं तो आप इसको नहीं संभाल सकते हैं, लिख कर ले लीजिए। पॉइंट नंबर 2, अब मैंने खुद इस चीज़ को अपने आप पर ट्राई किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ, जब तो देखता हूँ कि कौन सी दुकान भरी दिख रही है, कौन सी दुकान अच्छी दिख रही है, साफ़ दिख रही है, और उसके बाद मैं वहाँ पर जाता हूँ। मतलब कि यहाँ पर आपको अपनी दुकान को सबसे पहली बात तो क्लीन रखना है। जितने भी सामान हैं उन सारी चीज़ों को आपको साफ़ करके रखना है। कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स को बाहर टांग देते हैं, उस पर धूल जम गया, मिट्टी जम गई है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, उसे कोई मतलब नहीं, वैसा का वैसा ही प्रोडक्ट टंगा हुआ है। तो वैसे में फिर आपके चलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। पर अगर आपके वहाँ प्रोडक्ट्स जितने हैं उनको आप साफ़ कर करके रखा करोगे, ऐसे में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, पर आपका जो दुकान है वो क्लीन एंड नीट लगेगा, जिस वजह से ज़्यादा लोग आपके दुकान पर आएंगे, क्योंकि लोगों को सफाई और भरा हुआ दुकान अच्छा लगता है। तो ये कोशिश करिए कि आप जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको टांगा जा सकता है, जैसे टेढ़े मेढ़े हुआ, टकाटक हुआ, या फिर क्रैक्स हो गया, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप टांग सकते हैं। तो टांगने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको आप बाहर टांग कर रखिएगा। टांगना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कोई किराना स्टोर है, वरना अधिकतर केसेस में तो ऐसा होता है कि लोग सामान को अंदर रख देते हैं भर के। अंदर से तो पूरा दुकान भरा हुआ है पर बाहर से मुझे कुछ दिख नहीं रहा ज़्यादा, तो मैं ये अनुमान लगा लेता हूँ दूर से ही कि इसके पास जो सामान मुझे चाहिए नहीं मिलेगा। मैं किसी दूसरे दुकान पर चला जाता हूँ जहाँ भरा हुआ दिख रहा है, भले वहाँ पर ना हो, वहाँ पर मौजूद हो, पर फिर भी मैं दूसरे दुकान चला जाता हूँ। रीज़न ये है कि मुझे भरा हुआ दुकान नहीं दिख रहा है। अगर आप बाहर तक सामान को टांग कर रखेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा अरे इतना ज़्यादा सामान यहाँ पर तो ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, तो उसमें कस्टमर और ज़्यादा आएगा आपके पास। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पर आपको अपने दुकान का एक टाइम फिक्स करके रखना है। टाइम मतलब अगर आप 2 बंदे हो तो आप टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो, पर अगर आप अकेले बंदे हो तो फिर आप टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर सकते हो, बड़ी समस्या होगी। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 5 बजे, जितने बजे आप दुकान शुरू कर सकते हो उतने बजे की टाइमिंग आप शटर पर लिख दीजिए, शटर को बंद करके। उतने बजे से रात के 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, जितने बजे तक आप खोल सकते हो उतने बजे तक टाइम लिख दो। उसके बाद जब शटर बंद हुआ करेगा तो वहाँ पर ऊपर टाइमिंग लिखी रहेगी, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये दुकान इतने बजे से इतने बजे तक ओपन होती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपकी शॉप बंद रहेगी तब उनको पता चलेगा, अगर खुली रहेगी तो फिर उनको ये पता रहेगा कि इस दुकान पर जाएंगे तो इतने बजे से इतने बजे तक हमें सर्विस मिल सकती है। 1 घंटा कम भी नहीं, 1 घंटा ज़्यादा भी नहीं, वैसा रहेगा। तो वैसे में आपका एक शेड्यूल्ड बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दुकान पर आना शुरू करेंगे क्योंकि उनको टाइमिंग पता है आपकी। पॉइंट नंबर 4 एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा आएंगे आपकी दुकान पर। ये चीज़ होती है कि मार्केट से कुछ कम कर दो। मतलब वैसे टेढ़े मेढ़े वगैरह हुआ, क्रैक्स हुआ, या फिर जितने भी MRP वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको तो आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अगर कम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर जो ऐसे चीज़ें होते हैं जिनको आप कम कर सकते हो, जैसे कि मान लिया दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप 4 या 5 रुपये प्रॉफिट ले रहे हो पर केजी पर, तो उसमें आप 1-2 रुपये घटा दीजिए। अब बोलोगे कि उसमें तो मेरा ही नुकसान है, फ़ायदा क्या? फ़ायदा है। ये इंडिया है, यहाँ पर लोग जो है शराब पी लेंगे, जुआ खेल लेंगे,
हज़ारों हज़ार रुपए इधर उधर फालतू की चीज़ों में लगाएंगे, महंगे महंगे ब्रांड्स खरीद लेंगे, भले ब्रांड्स पहनने वाली लिमिट नहीं उनकी, फिर भी वो महंगे महंगे ब्रांड्स को खरीद लेंगे। उस वक्त उनको पैसे का एक भी रुपए का दर्द नहीं होने वाला। पर अगर वो ये देखते हैं कि मैं शक्कर जो है, चीनी जो है वो 42 रुपये किलो ख़रीद के लाया हूँ और मुझे एक दुकान में वही 41 रुपये का मिल रहा है, उस एक रुपये के लिए लोगों की जान निकल जाती है। ये इंडिया का एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है। इसको आप पकड़िए और इसको चलिए पकड़कर मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप बोर्ड लगा कर रख दीजिए कि मार्केट प्राइस 42 रुपये, मेरे पास आपको मिलेगा 41 रुपये में। उसमें लॉस आपका बस थोड़ा सा होगा, पर प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा कि आप समझ नहीं पाओगे किस तरीके से कस्टमर्स को मैं अट्रैक्ट करके अपने पास ले आ रहा हूँ। लोग देखते रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, इस वजह से भी मैं बहुत सारे दुकानों पर जाता हूँ, ये होता है पेमेंट मेथड। अब मुझे पता है कि मैं उस दुकान पर जाऊँगा तो मैं फ़ोन पे कर सकता हूँ, मैं उस दुकान पर जाऊँगा तो मुझे गूगल पे या पेटीएम मिल सकता है। ये सोचकर मैं अलग अलग दुकानों पर चला जाता हूँ। मेरे आसपास भी बहुत सारे दुकान हैं पर उन पर मैं शॉपिंग नहीं करता हूँ। रीज़न ये है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते पर मेरे पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो मैं UPI होता है मेरे पास, मैं फ़ोन पे कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर्स सिर्फ इसलिए आपके दुकान पर आएंगे क्योंकि आपके पास फ़ोन पे और गूगल पे मौजूद है। तो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर रखो अपने दुकान में, चाहे आप किसी बहुत छोटे एरिया में रह रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े एरिया में रह रहे हो। ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं आज के टाइम में। अगर आप डिजिटली नहीं चल पाओगे, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाओगे, तो आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ में अगर आप उधारी का लेन देन वगैरह करते हो तो इसके लिए भी डिजिटलाइजेशन का यूज़ करिए। खाता बुक है या फिर ओके क्रेडिट है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो इनके सहारे ही आप अपने जितना भी उधारी खाता, ये सारी चीज़ें हैं, इनको चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसमें आपका इधर से उधर हिसाब जाने का भी झंझट नहीं रहेगा। प्लस ये रिमाइंडर भी भेजता रहता है। अगर सामने वाले कस्टमर के पास भी ओके क्रेडिट है या खाता बुक है या ऐसे कोई भी एप्लीकेशन है, इनमें कुछ ऐसा सिस्टम बना होता है कि ये रिमाइंडर भेजते रहते हैं कि आज 25 तारीख है, हमें पेमेंट भेज दो, और ये पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाता है। तो अब बंदे को पैसे देने के लिए दुकान तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे अगर आप डिजिटलाइजेशन का यूज़ करते हो अपने दुकान के लिए। तो अपनी दुकान को पूरी तरीके से डिजिटल कर दो, प्लस गूगल मैप पर डाल दो, क्योंकि आसपास ग्रोसरी स्टोर अगर गूगल मैप पर पड़ा होता है, कोई सर्च करता है तो वो सीधे आपके दुकान तक पहुँचता है। ओके गाइस, ये 5 वो टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप अपने किराना के स्टोर को बहुत हाई लेवल पर चला सकते हो और बहुत परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। ओके गाइस, अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।